एक ठंडी सर्दी की रात थी। शर्मा परिवार अपनी कार में एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। शादी से वापस आते हुए उनकी जर्नी लंबी हो गई थी। अचानक कार एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? लगता है इंजन डेड हो गया है, अब ये स्टार्ट नहीं होगा। हम लोगों को रात यहीं गुजारना होगा क्योंकि इतनी रात में तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। लेकिन इतनी रात में इतने घने जंगलों में रहना खतरे से खाली भी तो नहीं। पापा, अब क्या करेंगे हम लोग इतने जंगल में? इतनी ठंडी है और कोई जंगली जानवर आ गया तो? वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी आरव ने एक हल्की सी रोशनी की तरफ इशारा किया। देखो वहाँ एक घर है, शायद कोई मदद मिल जाए। वो सब उस घर की तरफ बढ़े। घर बहुत पुराना और अजीब था, जैसे सालों से वो बंद हो। पत्तों से घर ढका हुआ था। जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक बुढ़िया हाथ में एक पुरानी सी लैंटर्न लिए सामने आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। जी कहिए, क्या बात है? जी वो हमारी कार खराब हो गई है, क्या हम यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं? बुढ़िया ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर दरवाज़ा खोला। अंदर आ जाओ। घर के अंदर सब कुछ अजीब था। सारी खिड़कियां टाइट से बंद थी और एकदम अंधेरा था। सिर्फ उसकी लैंटर्न की रोशनी ही दिखाई दे रही थी और किसी तरह का कोई भी लाइट नहीं था। तुम लोग गेस्ट रूम में रुक सकते हो, उसने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी हाल में ये विंडो मत खोलना। पूरा परिवार उस गेस्ट रूम में चला गया। आरव जल्दी सो गया और आनन्या को नींद नहीं आ रही थी। बुढ़िया की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। वो सोच रही थी कि ये घर इतना अंधेरा क्यों है और सारी खिड़कियां बंद क्यों हैं। और वो चुपके से बेड से उतर गई। धीरे से वो गेस्ट रूम के बाहर निकली। एक रूम से हल्का सा आवाज आ रहा था। जब आनन्या ने दरवाजे के बीच से देखा, उसका सांस रुक गया। बुढ़िया एक मिरर के सामने खड़ी थी, पर उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाल खुद से हिलने लगे, उसके नाखून लंबे और नोकीले हो गए और उसका चेहरा इतना डरावना हो गया। उसके साथ एक और लड़की थी जो उसकी तरह ही थी, एक छोटी चुड़ैल। वो सो गए होंगे अब तक, अब उन्हें खाने का समय आ गया है। ननिया डर से चिल्ला उठी और बुढ़िया की नज़र सीधे दरवाजे की तरफ गई। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा। आनन्या तेजी से गेस्ट रूम की तरफ भागी और आरव को उठाया। आरव उठ जाओ, हम खतरे में हैं। क्या हुआ दीदी? इतनी रात में क्यों उठा रही हो मुझे? आरव उठो, वो बुढ़िया चुड़ैल है और एक और चुड़ैल है उसके साथ। वो हमें मारने वाली है। आनन्या ने तेजी से कहा। मम्मी और पापा भी जाग गए। आनन्या ने जो देखा था सब कुछ बताया। शर्मा बोले, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खुला, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बुढ़िया सामने खड़ी थी, अपने खतरनाक चेहरे लैंटर्न की रोशनी में दिखाते हुए। उसके पीछे वो छोटी चुड़ैल भी थी। इतनी जल्दी जा रहे हो? मज़ा तो अब आएगा। पूरा परिवार डर से पीछे हट गया। आनन्या को अपने गुरु की बात याद आई। रोशनी और सूरज के पहली किरण में सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। उसने घड़ी देखी, सूरज निकलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। आरव, हमें उन्हें रोकना होगा, किसी भी तरह 1 घंटा रोक कर रखना होगा। मगर कैसे दीदी? आरव, उससे बातें करो, उसका दिमाग घुमाओ, मैं विंडो खोलती हूँ। आरव ने हिम्मत करते हुए कहा। वैसे तुम लोग ज़्यादा स्कैरी नहीं हो, मैंने मूवीज़ में तुमसे भी ज़्यादा डरावनी चुड़ैलें देखी हैं। छोटी चुड़ैल गुस्से से आरव की तरफ बढ़ी, पर बुढ़िया ने उसे रोक लिया। रुको, पहले इनका टेस्ट लेते हैं। तब तक आनन्या चुपके एक विंडो के बोर्ड्स को खोल चुकी थी। एक विंडो खुल गई और चांद की रोशनी अंदर आई। आ आ आ आ दोनों चुड़ैल चिल्लाई और पीछे हट गई। तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया चीखी।
आनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने दूसरी विंडो खोली और फिर तीसरी। रोशनी और ज्यादा हो गई। चुड़ैलें अब और ज्यादा गुस्सा में थी। उसे रोको। पर तभी पहली सूरज की किरण अंदर आ गई। कमरा रोशनी से भर गया। चुड़ैलें जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका चेहरा जलने लगा और धीरे धीरे वो अग्नि में बदल गई। उसके साथ छोटी चुड़ैल भी भस्म हो गई। पूरा घर खामोश हो गया। क्या वो चली गई? आरव ने धीरे से कहा। आनन्या ने हाँ में सर हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू थे। चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं, मिस्टर शर्मा बोले और सब लोग सूरज की रोशनी में वापस अपनी कार की तरफ भाग आए।